बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद सुहेल। वेलकम टू माय इजी इंग्लिश यूट्यूब चैनल। मेरे इस इजी इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की बर वक्त आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। हम डॉक्टर फास्टस जो कि एक प्ले है उसके बारे में आजकल हम पढ़ रहे हैं। तो जो हमने इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट कवर करनी है उसमें थीम है, मोरालिटी है, डैमनेशन है, ट्रेजिडी है, सेवन सीन्स है, कॉमिक सीन्स हैं। तो आज हम डैमनेशन को कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो डैमनेशन में इसकी रीडिंग करते हैं इस असाइनमेंट की। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यान से सुने। ये आप अपने पेपर्स में असाइनमेंट अगर लिखते हैं तो अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। इजी है समझने में भी, तो आप इसको फॉलो करें। क्रिस्टोफर मार्लो वाज एन एक्टर, पोएट एंड प्ले राइट ड्यूरिंग द रीन ऑफ ब्रिटेन क्वीन एलिज़ाबेथ। क्रिस्टोफर मार्लो जो था वो एक एक्टर था, शायर था, एक प्ले लिखने वाला था ड्यूरिंग द रीन ऑफ ब्रिटेन क्वीन एलिज़ाबेथ, यानी मलका एलिज़ाबेथ के दौर में, रीन मैंने दौर के दौरान वो ये काम करता था। एक्टर था, पोएट था, प्ले राइट करता था। डॉक्टर फास्टस इज़ द मोस्ट फेमस ऑफ मार्लोज प्ले। डॉक्टर फास्टस जो है वो मार्लोज ने जितने भी प्लेज लिखे हैं उसमें सबसे ज़्यादा मशहूर है। एंड इट इज़ हीरो हु सेल्स हिज सोल, और इसका जो हीरो है वो अपनी रूह बेच देता है टू द डेवल, शैतान के हाथों, इन रिटर्न फॉर 24 years ऑफ पावर एंड प्लेयर्स, 24 साल के लिए, पावर्स के लिए और खुशियों के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इट इज़ ए नेचर ऑफ मैन, ये इंसान की फितरत में है, that he always wants to explore the untouched and unseen spheres of life। ये इंसान की फितरत में शामिल है कि वो ज़िंदगी के ऐसे स्फायर्स जो कि अनटच, जिनको वो छू नहीं सकता, देख नहीं सकता, उसको दरियाफ्त करने के लिए हमेशा कोशिश करता रहता है। उसको वो चाहता है कि वो दरियाफ्त करें ऐसी चीज़ें जो अनटच, जिनको वो छू नहीं सकता, अनसीन हैं, उनको यानी कि उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उनको दरियाफ्त करने के लिए वो हमेशा ये चीज़ें चाहता है। टू अचीव हिज डिज़ायर, अपनी इस ख्वाहिश के हसूल के लिए, अचीव मैंने हसूल, ही गेन्स मोर एंड मोर नॉलेज, वो ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करता है, एंड पावर और ताकत, बट द एक्सेस ऑफ नॉलेज एंड पावर मेक हिम प्राउड, लेकिन इल्म और ताकत की ज़्यादती की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से ये चीज़ें उसको प्राउड बना देती हैं, तकब्बर वाला, प्राउड। सो ही टेक्स टू द फॉरबिडन पाथ्स, बस वो जो ऐसे रास्ते जिनसे मना किया गया है उनको वो इख्तियार करता है। डैट अल्टीमेटली ब्रिंग कैटास्ट्रोफ टू फॉर हिम, जो वो रास्ते फिर उसके लिए आखिरकार जो है वो तबाही का बायस बनते हैं, कैटास्ट्रोफ, तबाही। मार्लोज हीरो फास्टस इज़ आल्सो ए सेम काइंड ऑफ पर्सन, मार्लो का हीरो जो है फास्टस, वो इस किस्म का शख्स है। ही अचीव्स हिज PhD इन थायोलॉजी, वो इल्म ज़ात, थायोलॉजी इल्म ज़ात में PhD हासिल करता है, एंड बिकम्स प्राउड ऑफ हिज नॉलेज, और अपने इल्म की वजह से तकब्बर यानी कि प्राउड हो जाता है, मगरूरना बन जाता है। इन हिज सेंस ऑफ सुपीरियरिटी ही कमिट्स द सिन ऑफ प्राइड, यानी कि वो अपने आप को आला समझते हुए, सुपीरियरिटी के मैं सबसे आला हूँ, ही कमिट्स द सिन ऑफ प्राइड, वो तकब्बर जैसा गुनाह जो है उसका मुर्तकब होता है। डैट कास्ट द डाउनफॉल, इससे उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, यानी कि वो ज़वाल पज़ीर, इस चीज़ ज़वाल पज़ीर हो जाता है। Let's discussion the various stages of fastest mental conflict
that became the cause of his frightful end। आइए हम मुख्तलिफ स्टेजेस जो हैं फास्टस की उसको डिस्कस करते हैं, उस पर बहस करते हैं, जो कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो उसके जहन में चलती रहती हैं, उलझन का शिकार रहता है, डैट बिकेम द काज ऑफ हिज फ्राइटफुल एंड, और इसकी वजह से उसका भयानक अंजाम होता है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ फास्टस, द फर्स्ट stage of Faustus' damnation begins when he explored the various branches of knowledge। उसकी जो पहली स्टेज है डैमनेशन की वो शुरू होती है जब वो इल्म की मुख्तलिफ शाखें जो हैं उनको दरियाफ्त करता है एंड डिक्लेयर्स दैम टू बी यूज़लेस, और वो उनको बेकार समझता है। ही पॉन्डर्स ऑफ हिज नॉलेज, वो अपने इल्म पर सोच विचार करता है, पॉन्डर्स वेरियस जो कि उसने मुख्तलिफ वेरियस फील्ड्स में हासिल किया होता है, एंड कम्स टू द कंक्लूजन, और इस नतीजे पर पहुंचता है, डू आर स्टिल ए मैन फास्टस, कि फास्टस अभी भी आपको बहुत कुछ हासिल करना है। यानी कि उसके पास जो थायोलॉजी का इल्म उसने जिसमें PhD हासिल की हुई थी वो हासिल करने के बाद भी वो अपने आप को कहता है कि डू आर स्टिल ए मैन फास्टस, तुमने भी और बहुत कुछ करना है। ही हैज़ सम स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स, उसकी बहुत ज़्यादा शदीद ख्वाहिशात वो रखता है, डैट कैन ओनली बी फिल्ड थ्रू सुपर नेचुरल पावर, यानी कि वो बड़ी ताकतों के ज़रिए यानी कि वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकता था। सो ही थिंक्स टू अडॉप्ट ब्लैक मैजिक, इसलिए वो ब्लैक मैजिक काला जादू को इख्तियार करने के बारे में सोचता है, टू अचीव हिज डिज़ायर्स, अपनी डिज़ायर्स को अपनी ख्वाहिशात को हासिल करने के लिए। ही टेक्स द हेल्प ऑफ हिज टू मजिशियंस फ्रेंड्स, वो अपने दो जादूगर दोस्तों से मदद तलब करता है, वैलिडिस और कॉर्निलियस, ये दो दोस्त उसके थे, उससे यानी कि वो मदद तलब करता है ब्लैक मजिशियन के बारे में, ब्लैक मैजिक के बारे में। ही लर्न्स द आर्ट ऑफ नेक्रोमेंसी, यानी कि वो काला जादू, मंत्र, नेक्रोमेंसी काला जादू, जादूगरी, मंत्र वगैरह, डिस्पाइट नोइंग दैट द रिवार्ड ऑफ सिन इज़ डेथ, यानी कि वो कहता है कि वो अपने दोस्तों से ही लर्न्स द आर्ट ऑफ नेक्रोमेंसी, यानी कि वो काला जादू या मंत्र वगैरह जो है वो उसको सीखता है, डिस्पाइट नोइंग दैट, ये जाने बग़ैर द रिवार्ड ऑफ सिन इज़ डेथ, यानी कि इसका जो इस गुनाह का जो रिवार्ड मिलेगा उसको वो डेथ होगी। यानी कि अगर आप काला जादू सीखते हो तो उसका जो आपको अजर मिलना है वो डेथ है। कॉन्ट्ररी टू हिज नॉलेज ऑफ थायोलॉजी, अपने थायोलॉजी इल्म ज़ात के इल्म के बरअक्स, ही कंसिडर्स मैजिक, वो मैजिक को समझता है ए वर्ल्ड ऑफ प्रॉफिट, कहता है यही दुनिया एक प्रॉफिट वाली है अगर मैं ये जादू वाला खेल सीख लेता हूँ। डिलाइट ऑफ पावर, इसी में इस ताकत में ही खुशी है, ऑफ ऑनर, इसी में इज़्ज़त है, ऑफ ओमनी पोटेंस, और इसमें ही अल्लाह ताला यानी कि वो अपने आप को इससे भी यानी कि समझता है कि मैं इससे खुदा बन जाऊंगा। हिज प्राइड बिकम्स द काज ऑफ हिज डैमनेशन, उसका तकब्बर जो है उसकी तबाही का बायस बनता है, डैमनेशन तबाही। व्हेन द ईवल एंजल टेम्प्ट्स हिम बाय सेइंग, जब वो जो बुराई का फरिश्ता होता है उसको लालच देता और कहता है, सी डू ऑन अर्थ ऑन जोव इन द स्काइज, जोव जो तारा एक होता है यानी उतारद, जैसे मुरीख होता है इसका उतारद होता है, लॉर्ड एंड कमांडर ऑफ दीज एलिमेंट्स, यानी कि इसमें कोटेशन में कहता है कि बी डू ऑन अर्थ ऑन जोव, यानी कि तुम आसमानों, जैसे उतारद होता है आसमान पर एक स्यारा उतारद होता है, उस तरह के यानी कि तुम ज़मीन पर एक स्यारे अतारद की तरह, अतारद की मानिंद हो, लॉर्ड हो, कमांडर ऑफ दीज एलिमेंट्स, और तुम कमांडर हो इन एलिमेंट्स के। डॉक्टर फास्टस इज़ टेम्प्टेड बाय ईवल एंजल, डॉक्टर फास्टस को ईवल एंजल जो है, बुराई का फरिश्ता जो है, उसको तरगीब देता है, लालच देता है, टू टच एंड सी द अनसीन, वो चीज़ें देखो और उन चीज़ों को छुओ, सी द अनसीन, जो चीज़ें ऐसी जो दिखाई नहीं थी उनको देखो, एज एडम एंड ईव वर टेम्प्टेड बाय सैटन, जिस तरह शैतान ने
अम्मा हवा और आदम अलैहिस्सलाम को तरगीब दी थी, लालच दी थी, टू अर्थ द फ्रूट ऑफ द ट्री ऑफ नॉलेज, कि यानी कि उसको यानी कि उनको कहा था कि आप, शैतान ने कहा था वो फल खा लो, यानी कि अल्लाह ताला ने जब उसको मना किया था कि आप ये काम नहीं करना, तो ये एक मशहूर वाक़या है कि जब वो उन्होंने ये काम किया तो उन्होंने, शैतान ने उनको वर्गलाया, तो आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा ने भी गलती की। तो इसी तरह डॉक्टर फास्टस को भी ईवल एंजल जो है वो लालच देते हैं। एडम एंड ईव ब्रोक द लिमिट्स ऑफ गॉड, उन्होंने भी अल्लाह ताला की लिमिट्स को क्रॉस किया, एंड फेस्ड ए डिप्राइवेशन ऑफ पैराडाइज, और जन्नत से महरूम हो गए, डिप्राइवेशन महरूम होना। फास्टस आल्सो कमिट्स द सेम सिन, फास्टस भी यही गुनाह करता है, बाय ब्रेकिंग द लिमिट्स ऑफ गॉड, के खुदा की जो हदें हैं उसको तोड़ देता है। व्हेन अडॉप्ट्स निक्रोमेंसी, जब वो काला जादू या मंत्र को अडॉप्ट कर लेता है, इख्तियार कर लेता है। हेयर द फर्स्ट स्टेज ऑफ फास्टस डैमनेशन इज़ ओवर, यहाँ पहली स्टेज जो है फास्टस की डैमनेशन यानी उसकी तबाही जो है ख़त्म होती है। द सेकंड स्टेज ऑफ हिज डैमनेशन स्टार्ट व्हेन ही रेजेस मेफेस्टोफिलस, सेकंड स्टेज डैमनेशन की उस वक़्त स्टार्ट होती है जब वो मेफेस्टोफिलस को उठाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लैक मैजिक, काले जादू की मदद से। एट द फर्स्ट अपीयरेंस मेफेस्टोफिलस वार्न्स हिम आर द रिजल्ट्स ऑफ हिज आर्ट एंड टेरिफाइज हिम ऑफ बीइंग डैम्ड बाय प्रैक्टिसिंग ब्लैक आर्ट। मेफेस्टोफिलस जो है उसको पहले वार्न करता है कि आपको जो काले जादू के जो रिजल्ट्स होंगे उसके बारे में उसको वार्निंग देता है। टेरिफाइज हिम, उसको डराता है कि अगर आपने ब्लैक आर्ट को आके उसकी प्रैक्टिस की तो उसको उसके बारे में उसको वार्निंग देता है, डराता है। बट फास्टस इन हिज प्राइड रिप्लाइज, लेकिन फास्टस जो है उसके डराने के धमकाने के बावजूद अपने तकब्बर में जवाब देता है, दिस वर्ड डैमनेशन टेरिफाइज नॉट हिम, कहता है ये लफ्ज़ जो है, वर्ड, ये लफ्ज़ डैमनेशन जो है उसको डरा नहीं सकता। When फास्टस बॉन्ड ऑफ 24 years इज़ अबाउट टू एक्सपायर, जब फास्टस के 24 साल एक्सपायर होने वाले थे, ख़त्म होने वाले थे, ही व्यू ओवर हिज पास्ट लाइफ, वो अपनी पिछली ज़िंदगी का जायज़ा लेता है, एंड बिकम्स डिसअपॉइंटेड, और मायूस हो जाता है, डैट गॉड वुड नेवर फॉरगिव हिम, और वो अल्लाह ताला उसको कभी माफ़ नहीं करेगा, फॉर हिज सिंस, उसके गुनाहों की तरफ वजह से। गुड एंड बैड एंजल अपीयर, फिर गुड और यानी कि अच्छे और बुराई के फरिश्ते नमूदार होते हैं। गुड एंजल एडवाइजेज फास्टस टू, अच्छा जो फरिश्ता होता है वो उसको नसीहत करता है, रिपेंट, पछताओ, तोबा कर लो, गॉड विल पाइटी दी, तुम्हें अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, तुम पर रहम करेगा। बैड एंजल इंस्टिगेट्स, लेकिन उसको उस पर इसरार करता है बुराई का फरिश्ता जो है, फास्टस, एंड प्रिवेल्स अपॉन हिम नॉट रिपेंट, और उसको कहता है कि आप पछताओ मत, रिपेंट मत करो, बिकॉज गॉड वुड नेवर फॉरगिव हिम, कि अल्लाह ताला उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। नो फास्टस इज़ इन साइकोमेट्रिक कंडीशन, अब वो नफ्सियाती मामलात में पड़ गया है। ही सस्पेक्ट्स वेदर गॉड वुड पाइटी हिम और नॉट, कि आया कि अल्लाह ताला उसको माफ़ करेगा या नहीं। इन हिज फ्रस्ट्रेशन, इस उलझन में, ही ट्राइज टू सीक द हेल्प ऑफ क्राइस्ट, वो क्राइस्ट की मदद तलब करता है। एट दैट टाइम, उस वक़्त, मेफेस्टोफिलस ट्रेज फास्टस बाय सेइंग, फिर मेफेस्टोफिलस जो उसको भटका देता है फास्टस को, ये कहकर, क्राइस्ट कांट सेव दाई सोल फॉर हिज जस्ट, कहता उसकी खातर अब आपको क्राइस्ट भी है जो है वो भी नहीं बचा सकेगा। द कल्मिनेशन, क्लाइमेक्स, अरूज ऑफ फास्टस डैमनेशन कम्स, डैमनेशन उसकी आ जाती है जी। व्हेन ही किसेस, जब वो किस करता है, एंड एम्ब्रेसेस हेलन, जब वो हेलन को गले लगा लेता है, उसको किस करता है, तो उसकी डैमनेशन जो है वो आ जाती है। आफ्टर फास्टस यूनियन विद हेलन, जब वो उसके साथ यूनियन कर लेता है, ही हैज़ नो चांस ऑफ फॉरगिवनेस, तो उसके बचाव का कोई मौका नहीं बचता, उसकी माफ़ी का कोई मौका नहीं बचता। टू द एंड, आखिर में, इट इज़ विद इन द पावर ऑफ फास्टस टू सीक गॉड्स मर्सी, बट द चूजेज डैमनेशन एंड परसिस्ट इन हिज चॉइस।
कहता है आखिर में क्या होता है कि इट इज़ विद इन द पावर ऑफ फास्टेस्ट टू सीक गॉड्स मर्सी। अब उसके इख्तियार में था कि वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, बट द चूज एंड डैम, लेकिन वो क्या करता है कि वो डैमनेशन का इंतखाब करता है एंड परसिस्ट और असरार करता है कि मुझे अब तबाही डैमनेशन ही, मतलब मैंने अब डैमनेशन ही चूज़ करनी है, मेरा जो अब एंड है वो डैमनेशन है। एज लॉन्ग विद द सिन ऑफ प्राइड डिस एज लॉन्ग विद द सिन ऑफ प्राइड, तकब्बर के गुनाह के साथ डिस्पेयर इज़ द सिन विच पुट्स फास्टेस्ट बियॉन्ड गॉड्स ग्रेस, यानी कि ये चीज़ें जब वो कर लेता है तो इससे वो अल्लाह ताला की ग्रेस से दूर चला जाता है। डिस्पेयर मायूस होकर अल्लाह ताला की ग्रेस से दूर चला जाता है। इन ए थायोलॉजिकल सेंस में फास्टेस्ट कैरियर्स टर्न्स थ्रू द होल रेंज ऑफ सिंस फ्रॉम प्राइड टू डिस्पेयर, वेयर एज बोथ दीज आर द ग्रेटेस्ट सिन इन इस्लाम। इस्लाम में ये जो प्राइड और डिस्पेयर जो है, मायूसी जो है, ये बहुत बड़े गुनाह हैं। एंड क्रिश्चियनिटी टुगेदर, और क्रिश्चियनिटी में भी। एट द एंड मेफेस्टोफिलस हिमसेल्फ डिक्लेयर्स, मेफेस्टोफिलस भी ऐलान करता है, डिक्लेयर करता है कि व्हेन फास्टेस्ट यूनियन विद हेलेंस इज़ कंप्लीट, जब उसकी यूनियन कंप्लीट हो जाती है हेलन के साथ, ए फास्टेस्ट नो डू हैज़ नो होप फॉर हेवन, जब वो यूनियन कर लेता है, उसे मिल लेता है, सब कुछ उसके साथ कर लेता है, तो फिर मेफेस्टोफिलस भी कहता है कि अब आपकी कोई उम्मीद नहीं है जन्नत के लिए। फास्टेस्ट रियलाइजिंग हिज सिंस प्लीड्स गॉड टू पुट सम लिमिट्स, वो अल्लाह ताला से दरख्वास्त करता है एहसास करते हुए कि उसको लिमिट मिल जाए टू हिज डैमनेशन, उसकी डैमनेशन के लिए। एट लास्ट ऑन द एक्सपायरी ऑफ द बॉन्ड, जब एक्सपायरी ऑफ बॉन्ड की करीब आ जाती है, ही इज़ ड्रैग टू हेल, उसको फॉर एवर, उसको हमेशा के लिए दोज़ख में घसीट कर ले जाया जाता है। द प्ले लीव्स द मैसेज दैट, ये खेल जो है पीछे एक पैगाम छोड़ जाता है। दोज हु प्रैक्टिस मोर देन हेवनली पावर्स, वो लोग जो इन आसमानी ताकतों से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करते हैं, आर डेस्टिन्ड टू फेस एटर्नल डैमनेशन, उनको फिर अब्दी डैमनेशन का सामना करना पड़ता है, लाइक फास्टेस्ट की तरह। डियर स्टूडेंट्स, आपको इस डैमनेशन की रीडिंग जो है इस असाइनमेंट की आपने सुनी, उसको आपको समझ आई होगी। उम्मीद है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको याद करके अच्छे मार्क्स हासिल कर लेंगे। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की बर वक्त आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।